नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज मुकाबला का। पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। एक तरफ से इमरान, आवाम और दूसरी तरफ है अदालत, सरकार और सेना। हर घड़ी सीन बदल रहा है। थोड़ी देर पहले इमरान की गिरफ्तारी होने के आसार लग रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। 17 मई तक किसी भी मामले में कोई भी पुलिस, कोई भी फौज इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह भी अपने आप में अनोखी बात है, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। खबर आ रही है कि कोर्ट के दांव पर पलटवार करने के लिए शाहबाज सरकार मुल्क में इमरजेंसी लगाने पर विचार कर रही है। इस पर लीगल टीम से सलाह ली जा रही है। मीटिंग भी होने वाली है। मीटिंग के बाद इमरजेंसी की तस्वीर साफ हो जाएगी। पाकिस्तान सरकार के पास इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड भी मौजूद है। देश भर में जिस तरह से पब्लिक सेना और पुलिस को निशाना बना रही है, उससे सरकार को वजह मिल जाती है। लेकिन अगर इमरजेंसी लग गई तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान में आग और भड़क जाएगी? इसकी आड़ में शहबाज सरकार इमरान खान का पूरा बंदोबस्त कर देगी, सारा बदला पूरा कर लेगी। इसके सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपडेट किया, इस वक्त एक बैठक होने वाली है पाकिस्तान में, और आपको यह भी बता दें कि उस बैठक से पहले अभी माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार कोई भी फैसला कर सकती है, कभी भी मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। इसलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इमरान खान का अगला कदम क्या होगा, यह पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इमरान खान की रिहाई हो गई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और यह भी कह दिया कि 2 हफ्ते तक उन्हें किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि शाहबाज सरकार इमरान से बदला लेगी तो कैसे लेगी? 3 दिन तक पूरे पाकिस्तान में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। शहर दर शहर, सड़क दर सड़क, गली दर गली, हर जगह पर उत्पात मचाया गया। पाकिस्तान में फौज एक तरफ, पाकिस्तान की पब्लिक एक तरफ। पाकिस्तान में जिस तरह से गुस्सा पहले ही वहां के लोगों में भरा हुआ था, उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां के लोगों को, खासकर इमरान समर्थकों को एक और मौका मिल गया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई। लेकिन अब इमरान खान बाहर हैं, आजाद हैं, 2 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं होंगे। तो अब पाकिस्तान में क्या होने वाला है? दीपक वोहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक है। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पे होता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने धन्यवाद का। दीपक जी। मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ। सूर्योदय का समय है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ का टाइम है 7:31 सुबह के, और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए मैंने जरा गर्म कपड़े पहने हुए हैं यहाँ पर। आपने अभी ये सवाल उठाया है सर कि अगर इमरजेंसी लग जाए वहां पर और इमरान खान की अगली चाल क्या होगी। सर थोड़ा सा मैं पर्सनल आपको बता दूं, 1974 में मैं एक बहुत नौजवान ऑफिसर था जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, और उस वक्त हमने जो करना था रेलवे वालों की स्ट्राइक तोड़ने के लिए हमने किया था। आज शायद मैं ना करता, 72 साल की मेरी उम्र है, उस वक्त किया था। लेकिन इमरजेंसी लगने से कुछ सोल्यूशन नहीं आएगा सर, ये हम देख चुके हैं पूरी दुनिया में। जब इमरजेंसी हटती है उसके बाद मौजूदा सरकार चली जाती है। इस समय जो मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ सर, ये एक मॉबोक्रेसी है, टर्बोचार्ज। ये मॉब का रूल हो रहा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। अभी बैटल ऑफ नैरेटिव्स की बात कर रही थी वो महिला जो आपके साथ टीवी पे थी। अब तो ये वॉर बन चुकी है सड़कों पे। और फिर सर हैमलेट में, शेक्सपियर के हैमलेट में एक लाइन है कि जब मुसीबत आती है अकेली नहीं आती बल्कि पलटन बन के आती है। IMF ने बोल दिया है कि तुम अमृतसर के जाके छोले खाओ, तुम्हें हम पैसे नहीं देंगे। पूरी दुनिया ये कह रही है दिस कंट्री इज इम्प्लोडिंग। चीन का विदेश मंत्री आता है, झाड़ लगाता है पब्लिकली कि तुमने अगर CPEC को बढ़ाना है तो पहले अपने समस्या का समाधान करो। सो पाकिस्तान सर, माफ करिएगा हमारी बेटी टीवी पे है इस समय, पर मैं एक अमेरिकन एक्सप्रेशन देना चाहता हूं। पाकिस्तान इज अप शिट क्रीक विदाउट अ पैडल, यानी आप दलदल में फंसी हुई है आपकी नाव और आपके पास चप्पू नहीं है। इमरान खान क्या करेगा? दिस इज अ फाइट टू द एंड सर। या इमरान खान जीतेगा या हुकूमत जीतेगी। और इस समय दिस मैन इंसेनली पॉपुलर पाकिस्तान में। और यहां मैंने न्यूयॉर्क में हूं, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है सर शाम को टाइम स्क्वायर में, मैं गया था देखने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि लोग इमरान खान के बहुत फेवर में हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान से बाहर, और ये इसकी ताकत का एक सोर्स है। फाइनली एक चीज और बता देता हूं, मेरा सुबह का जो वॉक ग्रुप है सर, उसमें हम लोग जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, और एक नहीं आया है, कहता है कि 3 दिन से उसका बेटा लापता है पाकिस्तान में।
क्योंकि सोशल मीडिया नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उसको पता नहीं। मुझसे कह रहा था आप कुछ मदद कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू। मैं भी बाप हूं सर, मेरा भी दिल रोता है। आई जस्ट होप कि पाकिस्तान के लोग ये समझ पाएंगे, लेकिन हीलिंग टच कोई नहीं दे रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं पीटीआई वाले बदमाश हैं, देश तोड़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही है जो जी डाकू है, चोर है, टेररिस्ट है इमरान का। ये चीजें कही जाती है जब आपका देश जल रहा हो। आप पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। सर प्लीज, टू ऑल माय पाकिस्तानी फ्रेंड, दिस जी इज द टाइम फॉर रेकंसिलिएशन। हीलिंग टच वो हमें नजर नहीं आ रहा सर। नहीं, हीलिंग टच देगा भी तो कौन देगा ना दीपक जी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आपने दिया क्या पिछले 75 सालों में, 80 सालों में? 1947 के बाद आपने लोगों के लिए और मुल्कों के लिए कुछ किया होता तो लोग आपकी तरफ देखते। ये बात भी इस समय बहुत वाज़ेह हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगा। हिना हमारे साथ दिख रही हैं, हिना चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार है, स्वागत है आपका। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ दिख रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, इनसे सीधा अपडेट लेते हैं। हिना, आपसे शुरू कर रहे हैं। जो तस्वीर, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, कोई वे आउट नजर आता है या वहां के लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब वो अपने हाथों में शासन लेंगे? इसके बाद इमरजेंसी और पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें इस वक्त चल रही हैं, है ना? अच्छा, इमरजेंसी की बातें कल परसों से बल्कि काफी अरसे से चल रही हैं, जब से इमरान खान लाडला बना हुआ है। और ये इमरजेंसी के भी काबीना का जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें ज़राए के मुताबिक ये भी सजेशन वजीर आज़म शहबाज शरीफ को दी गई है कि इमरजेंसी भी नाफिज की जा सकती है, जिसमें उन्होंने जवाब ये दिया था कि वो पीडीएम से मशवरा करेंगे और उसके बाद ही इस तरह का कोई फैसला करेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल लग रही है, देखिए पाकिस्तान में अभी क्या एग्जिस्ट कर रहा था। पाकिस्तान में जहां पर देयर वाज ए सर्टेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलोंग विद इकोनॉमिक क्राइसिस, नाउ देयर इज अ फियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। यानी जो इमरान खान है वो उनका अपना जो है, ही इज एक्टिंग आउट ऑफ ईगो, नार्सिज्म। उनकी जो ईगोइस्टिक अप्रोच है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी हर्ट हो जाए तो वो तिलमिला उठते हैं और सबसे बड़ा जो एक कवर बनाते हैं, एक ढाल बनाते हैं, वो अपने प्रोटेस्टर्स की बनाते हैं। अब होता क्या, उससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की आवाम का। मैं पहले भी कहती हूँ, 14 मई को इलेक्शन कहा गया था कि करवाए जाए। इलेक्शन का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। फिर इलेक्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कि दो तरीके कार है, या तो माइनस इमरान खान पीटीआई को एक्सेप्ट किया जाए, या फिर ये लग रहा था कि प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे हैं, जो हंगामी सूरत हाल है। एक केस इमरान खान पे ये भी था अभी तक, जो उनपे तमाम केस के लिए उनको जो कर दिया गया ना कि 17 मई तक कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में आएगी। तो एक केस ये भी था कि जितनी तोड़फोड़ हुई है उनकी कारकुनान की जानिब से, उनके सपोर्टर्स की जानिब से, जो कि सबसे बड़ा एक केस है जिसमें आप सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप क्या इमेज बिल्ड कर रहे हैं? मतलब इट्स सो सैड सिचुएशन फॉर मी एंड आई एम इन एग्रेसिव टोन ऑफ कोर्स टू लुक एट पाकिस्तान। ठीक है हिना, आप अपने प्रोस्पेक्ट से देख रहे होंगे, अपने मुल्क के लिहाज से। जी, आप अपने प्रोस्पेक्ट से देख रही हैं, अपने मुल्क के लिहाज से देख रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप इमेज क्या बिल्ड करना चाह रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, इसका वे आउट क्या है? ये कहां जाकर खत्म होगा? जुल्करनैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्करनैन इकबाल, इसका कोई वे आउट आपको दिखता है? आपको लगता है कि ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है? ये जो रेवेंज स्टोरी चल रही है, इमरान बनाम शहबाज शरीफ सरकार, अगर इमरान सत्ता में आ गए फिर ये कहानी वाइस वर्सा शुरू हो जाएगी, उधर से शुरू हो जाएगी। तो इसके बीच में जो है वो पाकिस्तान की जनता है, जो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, कर्ज में डूबी है, उसे पता है, महंगाई से वो दो चार हो रही है, उनको पता है वो परेशान है। वहां पर सिचुएशन इस कदर बिगड़े हुए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जुल्करनैन, देखिए, जो आपने कहा कि इसका सलूशन क्या निकलेगा, ये इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो बदले ले लेंगे, वाइस वर्सा होगा। अभी कुछ देर पहले इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे ये उनको बेल्स मिली हैं। अभी भी ये केस उनका कुछ देर में, उसके ऊपर भी हियरिंग स्टार्ट होनी है, उसके ऊपर भी उन्होंने बेल अप्लाई की हुई है। वहां पर उनसे ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन हुआ था कि आप किसको जिम्मेदार समझते हैं। इस पे इमरान खान ने कहा कि जो ये लोग समझ रहे हैं कि मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं कुछ सर्टेन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको डी नोटिफाई कर दूंगा। तो इमरान खान ने बड़ा वाजे किया कि मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं है और मैं सबके साथ जो है ना चलने के लिए तैयार हूं, मैं सबको माफ कर दूंगा जो ही मैं इक़्तिदार में आऊंगा। तो ये जो एक थॉट बनी हुई है कि इमरान खान आएंगे और कभी एक को पकड़ के गिरफ्तार करेंगे, कभी दूसरे को करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि मैं भी इस चीज से बालातर होकर अपने मुल्क के लिए सोचूंगा। ये आज की वो गुफ्तगू है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझ समेत काफी जर्नलिस्ट जो वहां मौजूद थे उनके साथ की थी। और एक ही हवाले से तजवीज कल सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान को पेश किया गया, वहां अदालत ने इमरान खान को भी एक तजवीज दी थी और कहा था कि आप अपना दिल बड़ा करें। आप अपने मुखालिफिन को कहते हैं कि मैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी जो मुखालिफिन है वो भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है और पॉलिटिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए आपको उनके साथ भी डायलॉग करना पड़ेगा। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो इलेक्शंस एक ही दिन करवाने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में डायलॉग का कहा था
इस हद तक इत्तेफाक जरूर हो गया था कि एक ही दिन में इलेक्शन होगा और जी। तमाम पार्टी रिजल्ट को भी तस्लीम, लेकिन इशू सिर्फ ये आया था कि वो डेट उस पर इत्तेफाक नहीं हो पाया था। तो पॉलिटिकल डायलॉग चंद दिन के लिए रुका हुआ जरूर है, और जी। ये जो इमरान खान के अभी एक प्रोसेस चल रहा है बेल्स का, ये खत्म होगा तो उसके बाद वो प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। तो जिस तरह से एक वो तस्वुर किया जा रहा है कि पता नहीं मुल्क में कौन से क्राइसिस आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो मुझे तो कहीं क्राइसिस आता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ पॉलिटिकल एक जरूर होगा कि जैसे गवर्नमेंट आज सोच रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक, क्या वो उनको कोई डी नोटिफाई करेंगे या उनको सस्पेंड लेकिन करेंगे, इकबाल या साहब, जो आप भी कह रहे हैं कि रुखसत आपको क्राइसिस नहीं दिख रहा है। आप कह रहे हैं आपको क्राइसिस नहीं दिख रहा है। यहां पर न्यूयॉर्क से लेकर दुबई से लेकर हर जगह यही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के क्राइसिस को सॉल्व कैसे किया जाए। मेरा सवाल आप समझे नहीं, शायद आप उसको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा ले गए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इमरान खान की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, जिस हिसाब से पॉपुलर हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार करेगी क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट पे भी क्वेश्चन किया, आपने जो है इमरान खान के कार्यकर्ता या पीटीआई उस पर भी क्वेश्चन किया। इसका रिजल्ट क्या होगा, अंत क्या होगा? सवाल यही है ना कि अब जो पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट है, जो मुल्क है, उस पर डेंट आएगा। देखिए, चीज तो ये है कि शहबाज सरकार को अगर तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करना है, उसके लिए यही तरीका है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे। जब तक यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व नहीं करेंगे, महंगाई को कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं होगी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम कर सके। इमरान खान की पॉपुलैरिटी की दो वजूहात हैं। एक वो कि जिस अंदाज में पब्लिक कहती है उनको गवर्नमेंट से निकाला गया, वो दुरुस्त नहीं था इन पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर पीएमएलएन की जी। जानिब से। दूसरा वो कि जब ये गवर्नमेंट में आ गए थे, उसके बाद से महंगाई ज्यादा डबल हो गई है। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलके इमरान खान की पॉपुलैरिटी को ग्रो कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक फैक्टर को भी ये कर्व कर देते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम कर देते हैं, तो उससे जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसको कह लें कि 40 to 50% डेंट जरूर पड़ेगा। वो सिर्फ एक वाइड ऑप्शन इनके पास है। उसके अलावा अगर कोई ये समझता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को दुनिया में अरेस्ट करके उसके सपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर करके उसको उसकी पॉपुलैरिटी कम की जा सकती है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसी कोशिश करेंगे तो ज्यादातर अब तक वो कोशिशें हिस्ट्री ये बताती है कि नाकामी साबित हुई हैं। जी, दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे वही है, इमरान खान को जिस हिसाब से इन लोगों ने अभी जो अरेस्ट किया, उसके बाद जो पॉपुलैरिटी उनकी इतनी बढ़ती चली गई, उसके बाद इमरान खान इनके हाथ तो आने वाले नहीं, इनके काबू में भी नहीं आने वाले, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात जो इकबाल जी कह रहे हैं कि उसमें जो अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कर्ज को लेकर हो, भुखमरी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, वो भी अटैच हो गया है। तो दोनों चीजें अब एंटी गवर्नमेंट हो गई है। तो ये तो साफ है ना कि अब गवर्नमेंट के पास रास्ता या तो मार्शल लॉ लगा दे या फिर वहां पर इमरजेंसी लगा दें। बिल्कुल सही फरमाया हमारे पाकिस्तानी कॉलीग ने भी जो कहा है। सर, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, प्लीज करेक्ट मी हमारे पाकिस्तानी मेहमान जो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों में बहुत गुस्सा है। वो कहते हैं कि जितनी सरकारें आई हैं, जो एलीट है पाकिस्तान की, उन्होंने झूठ बोला हमसे, हमको लूटा है, और हमसे हमेशा उन्होंने सोशल बलात्कार, क्षमा कीजिए, किया है हमारे साथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग अंग्रेजी कवि ने एक बार लिखा था, गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, यानी भगवान अपनी जन्नत में, सब कुछ ठीक है। पाकिस्तानी आवाम को यही कहा गया, भाई अल्लाह बैठा हुआ है अपनी जन्नत में, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, टॉप कंट्री है, दुनिया का सबसे अमीर है, नया मदीना बनने वाला है। झूठ बोला गया था सर। या पाकिस्तान के लोग क्या देखते हैं कि स्टेट उनके साथ लड़ रहा है, और एक ट्रैजिक, डीपली डीह्यूमनाइजिंग, एक अनविनेबल जंग लड़ रहे हो आप अपने लोगों के बरखिलाफ। पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट लग्जरी, रैम्पेंट करप्शन, ये सारी चीजें हैं जो लोगों का गुस्सा इस समय बांध फट चुका है। सर, इसको डिनाई मत करिएगा। जब इस तरह, मैं बहुत से देशों में रहा हूं सर, भारत का राजदूत, मैंने क्रांति देखी है सर। मैंने सूडान में देखी है, बुर्किना फासो में देखी है, टूनीसिया में देखी है, जहां अरब स्प्रिंग हुआ था। आपको याद होगा 12 साल पहले टूनीसिया में शुरुआत हुई थी और पूरी अरब दुनिया को उसने हिला दिया था। ये पाकिस्तान स्प्रिंग है सर। लोगों ने कहा है इनफ, और नहीं चाहिए, हमको उतर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहावत होती है, डूबते को तिनका का सहारा होता है। आज इमरान खान वो तिनका है पाकिस्तान के लोगों के लिए, इसे पहचानिए सर। आप कह रहे हैं इमरान खान से, अगर इमरान खान आते हैं वहां पर तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। हिना, आपकी क्या राय है इस पर? क्या इमरान की वापसी से पाकिस्तान में हालात सुधरेंगे, या इमरान के सफाई का कोई कार्यक्रम शुरू कर दिया है शहबाज शरीफ सरकार ने? अच्छा, वो सर ने एक मुहावरा बोला, डूबते को तिनके का सहारा। मैं तो इमरान खान पे एक मुहावरा फिक्स करती हूँ, अंधों में काना राजा। सर, इफ यू एग्री। तो अवाम के लिए इमरान खान जो है अंधों में काना राजा है। और सही है कि अवाम को बेवकूफ जो बनाया जाता है,
तो जाहिर है एक वो बेवकूफ बनाने की भी एक हद होती है। लेकिन अभी अवाम का सवाल मेरे ख्याल में वो इमरान खान की आड़ में सवालात पूछ रहे हैं, पीडीएम से वो सवालात पूछ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से। यकीनन क्या आपने अवाम के लिए क्या किया है? यानी आपका दिल करता है, आपको जो पार्टी ठीक लगती है, आपके सेल्फ इंटरेस्ट में लगे, ठीक है, तो आप उसको मुल्क के इक़्तिदार में बिठा देंगे। और कहीं ना कहीं गलती बल्कि 100% हमारी सिविलियन लीडरशिप की भी रही है कि ना उनका इतना स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए, ना वो मॉरली इतने राइट रहे। तो अभी ये जो करप्शन केसेस हैं, ये जो एग्जाम्पल देते हैं सारे, वो एग्जाम्पल ये देते हैं कि इमरान खान फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गिरफ्तारियां भी देती रही है, वो हवालात में भी गुजारा करती रही है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, और फिर शहादतें बिलावल भुट्टो जरदारी के खानदान ने जितनी दी, तो फिर इमरान खान इतना क्यों घबरा रहे हैं? अब सवाल ये होता है कि क्या ये गिरफ्तारियां इनको डिफेंड करना है आपने? हम इमरान खान की गिरफ्तारी को भी डिफेंड नहीं करते, हम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी को भी डिफेंड नहीं करते, हम इस चीज को भी नहीं डिफेंड करते कि आप आज तक कोई सिविलियन जो हमारी हुकूमतें आई हैं वो अपने मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके इक़्तिदार में रह के। हम तो इस चीज के भी अगेंस्ट हैं। तो यू आर नॉट द वन हु विल डिसाइड अबाउट the future of Pakistan. Let Pakistani people decide about the future of Pakistan. और कब तक ये हमारी जो किस्मतें हैं वो आपके हाथ में चलेंगी? तो अभी ये जो एक्सपोज हुए हैं ना, इसमें सबसे बड़ा नुकसान अवाम का इसलिए हुआ है कि अब ये ब्लेम गेम चलेगी, ये लॉन्ग रिवेंज गेम चलेगी। जो चीजें कहीं ढकी छुपी थी, पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता थी और चीजें चल रही थी, लोगों की आंखों पे पर्दा था, अब चीजें एक्सपोज हो गई, अंदर इतना हेट्रेड है। अभी ये मेरे भाई ने बात की, पाकिस्तान से बैठे हुए थे कि क्या पॉलिटिकली सब चीजें खराब हुई हैं। तो मेरे भाई, पॉलिटिकली चीजें जब खराब होती हैं तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह बनती है। आपको पता है कि पाकिस्तान से कितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है? 60% डिक्रीज हुआ है उसमें उन लोगों का जो कि ऑनलाइन आपके जो पेमेंट जाती थी। और ये पाकिस्तान के लिए कितना सेटबैक है, जहां पे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, हम अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने के लिए कदम ही रखते हैं तो हमारे यहाँ 4 दिन इंटरनेट नहीं आता, हमारे यहाँ 4 दिन ऑनलाइन। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपने रिवेंज की बात की। मैं इसी की ओर जाना चाहूंगा। शाहबाज सरकार मौजूदा दौर में क्या कदम उठा सकती है इमरान खान से रिवेंज पूरा करने के लिए? इकबाल, एक जवाब से चाहूंगा, उसके बाद में दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए, शहबाज सरकार के पास इमरान खान को माइनस करने के लिए यही जो अब तक वो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है कि जी एक के बाद एक केस बना दिया जाए। और अभी तक इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बने हैं सब में उनको बेल मिली है। और बिकॉज बहुत सारी केसेस ऐसे हैं जिनका कह लें कि फाइल वर्क पूरा नहीं किया जाता, जल्दबाजी में बनाए जाते हैं। और जल्दी का काम वैसे ही कहते हैं शैतान का होता है। जो एक केसेस अच्छे थे वो उनकी पूर हैंडलिंग की वजह से खराब। इकबाल, सवाल तो ये है कि आप कह रहे हैं कि उन पर और केसेस लाद दिए जाए, पहले 150 से ज्यादा केस उन पर चल रहे हैं, लेकिन सवाल जो वहां की सरकार भी उठा रही है वो कह रही है कि जो जुडिशरी है वो इमरान खान के साथ है। तो फिर किस बिना पर आप इमरान को उनसे रिवेंज पूरा करेंगे वहां की सरकार? तो बस दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो मार्शल लॉ लगा कि इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाए। साइडलाइन का मतलब बहुत खुलकर नहीं बताना चाहता, पहले भी पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो आप लोग भी बखूबी जानते होंगे। दूसरा ये कि वहां पर आपातकाल लगा दिया जाए और सारे राइट सारे नेताओं के रिजर्व कर लिए जाए। इकबाल, देखिए, मार्शल लॉ गवर्नमेंट तो लगा नहीं सकती, वो जिसने लगाना होता है, जिस इदारे ने, वो तैयार नहीं है बिल्कुल भी मार्शल लॉ लगाने के लिए। उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कई दफा कही है, एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा, जमहूरी अमल चलता रहेगा, एंड दे सपोर्ट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये मार्शल लॉ इज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। गवर्नमेंट की हद तक जहां तक बात है वो इमरजेंसी इंपोज करने की सजेशन जरूर कैबिनेट को आई है। और आज जो गवर्नमेंट की जो पार्टीज है उनके सरबराहान का इजलास भी अभी इस वक्त जारी है। 6 बजे उसके ऊपर वो बाकायदा मीडिया को ब्रीफिंग में देंगे कि व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने इमरजेंसी की तरफ जाना है कि नहीं जाना। लेकिन एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जो क्योंकि उसके लिए सदर का जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ही हैज टू बी सेटिस्फाइड। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे इमरजेंसी इंपोज करने की अप्रूवल नहीं देंगे। अगर उसके अगेंस्ट जाके गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो फिर कोर्ट से सेटिस्फाइड होगा। और जहां तक ये बात है कि कोर्ट्स जो है या जुडिशरी जो है वो इमरान खान के साथ है, तो देखें इसी जुडिशरी से पीएमएलएन की या जो मौजूदा लीडरशिप है इनको भी रिलीफ मिले थे। ये सब भी इसी जुडिशरी के होते हुए बेल्स के ऊपर बाहर आए थे। इन्हीं की आज भी केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये असल में ये बहुत बड़ा इशू है पूरे सब कॉन्टिनेंट में कि जिसकी फेवर में फैसला आता है वो कहता है जुडिशरी ठीक है, जिसके खिलाफ है वो कहता है जुडिशरी गलत है। यही इमरान खान थे जब इनकी गवर्नमेंट गई और सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे अदालत खोली और इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वोट लेना पड़ा, ही हैज टू गो आउट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस।
तो पूरा 1 साल इसी सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान और उनके सपोर्टर्स गालियां निकालते रहे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया तो फिर उन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट की इसी चीफ जस्टिस के हाथ में वो प्रोटेस्ट भी करते रहे। अब भी लोगों को कॉल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती करें। तो ये अदालती फैसले जिसकी फेवर में है सिर्फ उसी को पसंद आते हैं, दूसरा हमेशा इसकी मुखालफत ही करता रहता है। जी ठीक है। हिना कह रहे हैं शाम में 6 बजे यह फैसला हो सकता है अगर इमरजेंसी लगाना हुआ तो, क्योंकि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा मौजूदा सरकार के पास कि वो इमरान खान की लोकप्रियता फिलहाल रोक पाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, इमरजेंसी लगाने की बातें पहले भी कह रही हूँ। अच्छा, मेरे ओपिनियन में मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ऐसा नहीं होगा। अभी इतने एलिगेशंस अपने ऊपर लेने के बाद, इतनी चीजें एक्सपोज होने के बाद ये स्टेप नहीं लेंगे और समझदारी का सबूत भी यही है। पीडीएम की आप क्या बात कर रहे हैं? देयर हैज बीन फेल्ड टू बिल्ड काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट इमरान खान। वो जो कहते रहे वो होता गया। इमरान खान को डर था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, उन पे हमला हुआ, असैसिनेशन अटैक। इमरान खान ने अदालत जाने से पहले कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके बाद आप मेरा वीडियो पैगाम नहीं सुन सकेंगे, मुझे अंदर कर लिया जाएगा। ये नैरेटिव्स वो बनाते रहे। जो चीजें उनको खदशात थे, ये उनकी क्लेवरनेस, ये उनकी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने डेवलप किए कि मेरे साथ ये होने वाला है। इस नैरेटिव के लिए कोई भी काउंटर नैरेटिव पीडीएम नहीं लेकर आई। उन्होंने मुझे हटाया गया और अमेरिका का हाथ है। आप नलायकी देखिए हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की कि वो इसके लिए भी कोई काउंटर नैरेटिव नहीं लेकर आए। वो इमरान खान को हराने के लिए जो ओछे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए कि भाई किसी को गिरफ्तार कर लिया, अभी भी सेकंड लीडरशिप गिरफ्तार है। दीपक जी, जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान की, जो डिबेट अभी तक चल रही थी वो ये चल रही थी कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं या तो मार्शल लॉ जैसे हालात हैं। यही दो तरीका बचता है कि शहबाज सरकार या तो अपनी कुर्सी बचा ले या अपनी इज्जत बचा ले या इस वक्त इमरान खान से बदला ले ले। ये तीनों ही एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। दीपक जी। सर 1990s में यूएस में जब इलेक्शन हो रही थी तो लोगों ने बिल क्लिंटन से पूछा कि आपके लिए क्यों वोट करें जॉर्ज बुश के लिए। उनका एक जवाब था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये उनका कैच फ्रेज था। पाकिस्तान में भी इट्स द इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक तरीका है अब लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने का, मार्शल लॉ से नहीं होगी सर। हम भारत में भी ये देख चुके हैं इमरजेंसी के टाइम में। अगर डाइवर्ट होगा तो इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं। शहबाज हैज टू राइज। अब उसको एक स्टेट्समैन बनना है, एक परोक्ष लीडर नहीं बनना है। ओके, मैं हार गया तो मैं हार गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इलेक्शन कॉल की थी, हार गई थी, अरेस्ट हुई थी। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि एक तरीका है जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, दीपक उसके जी, बाद लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो। दीपक जी, क्षमा कीजिए, आपका जवाब तो बहुत दिलचस्प और मजेदार है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान पर फरवरी तक की बात करें तो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 400 लाख करोड़ का कर्ज है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो इलेक्शंस कहां से कराएंगे? वो पहले ही हाथ खड़ा करके ऊपर खड़े हैं कि भाई हम नहीं करा सकते इलेक्शंस, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे कराएं इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा चुकी है। तो वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है सर। आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं मानेंगे। और शहबाज शरीफ को आप स्टेट्समैन बनाने की बात कर रहे हैं। उनके मुल्क में उनको लोग आटा चोर कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊंगा अगर सरकार में तो मैं अपने कपड़े बेच के आपको रोटी खिलाऊंगा, लेकिन उनके आने के बाद इन्फ्लेशन और दुगना तिगुना हो गया। दीपक जी, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है ये कहना। गालिब का शेर शहबाज शरीफ तक पहुंच जाए तो उनका दिल बहल जाए थोड़ा सा। दीपक जी मुझे यू आर ब्रिलियंट सर। मुझे सॉरी आई बर्स्ट आउट लाफिंग। मैं कहना चाहता हूं सर इसमें कि और तरीका क्या है सर? फौज और सरकार एक तरफ है, इमरान खान और लोग एक तरफ है और जुडिशरी उनके साथ है। अब ये जो टक्कर हो रही है, जीत किसकी होगी? अल्टीमेटली लोगों की जीत होगी सर। अगर वो समझ जाएं कि हमें इलेक्शन लानी है तो सही चीज होगा, नहीं तो बाद में इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ जरूर आएगा। क्या होगा? शहबाज शरीफ भी देश छोड़ के चले जाएंगे जब फौज के साथ उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। सर आपको पता है ना, हमारे पाकिस्तानी बेटे यहाँ बैठे हैं कि किस तरह से इमरान खान और फौज के बीच में तो मोहब्बत का किस्सा था, डार्लिंग डार्लिंग करके 3 साल तक, और फिर नफरत शुरू हो गई उनके बीच में। क्योंकि जब मोहब्बत नफरत में बदलती है तो फिर पूरी जन्नत में ऐसी कयामत नहीं आती है जैसी हम आपके देश में देख रहे हैं। आई थिंक इलेक्शंस इज द आंसर। फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी। अभी पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं जिस देश में मैं बैठा हूं, शायद वो पैसे देंगे। अगर चोरी ना हो जाए वो पैसे कोई और देगा, लेकिन इलेक्शन के अलावा मुझे अभी और कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको इलेक्शंस दिख रहा है और आपको इलेक्शंस दिख रहा है। मुझे तो किसी अनहोनी की आशंका लगती है, पता नहीं क्यों। चाहता हूं ऐसा ना हो। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हुमायूं चट्टा जुड़ गए, लीगल एक्सपर्ट है पाकिस्तान के। आपका स्वागत है हुमायूं।
मेरा आपसे सवाल है, इसके बाद मैं जुल्करनैन आपके पास आ रहा हूं, जुल्करनैन इकबाल। लेकिन हुमायूं, आपसे सवाल मेरा यह है कि एक तरफ इमरान खान और जैसा वहां की सरकार कह रही है, जुडिशरी और उनके समर्थक, पीटीआई के समर्थक, और पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भी महंगाई, कर्ज, भुखमरी, कंगाली को लेकर। दूसरी तरफ सेना और सरकार, किसकी जीत होगी? सेना और सरकार की कि इमरान खान, उनके सपोर्टर्स और आवाम के गुस्से की? देखिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो स्टाइल रहा है या पूरे सब कॉन्टिनेंट का, वो हमेशा से पुरअमन एहतजाज का रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुस्लिम लीग के लीडर्स कायदे आज़म इकबाल से लेके नेहरू और गांधी ने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है वो रास्ता इख्तियार किया। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि खान साहब के जो वर्कर्स हैं, जो उनमें सबसे जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि वो वायलेंस का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और बिलखसूस जब वो ये इक़दाम आर्मी के खिलाफ करेंगे तो वो अपनी सपोर्ट जो है वो अवाम में से मुसलसल खोते जाएंगे। ये हमने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये होते हुए देखा है। देखिए, आर्मी को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेगमेंट सपोर्ट करता है, तो मैं भी ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको चलते देना चाहिए और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होने में। लेकिन ये बात अपनी जगह पे एक हकीकत है कि पाकिस्तान की अवाम ने कभी किसी ऐसे लीडर को स्पेस नहीं दी जिसने वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया। वो हमेशा पब्लिक में रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद वो पॉलिटिकल लीडर जिसने आर्मी को कमजोर करने की कोशिश की, पब्लिक ने कभी उसे स्पेस नहीं दी। या पाकिस्तान की 70 साल तारीख इस चीज की गवाह है। अब इससे आगे चलते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं, वो देखिए, इमरान खान साहब पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर वो एक चेंज के थ्रू और एक पीसफुल चेंज के थ्रू लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो जिस तरह धमका रहे हैं पूरे के पूरे सिस्टम को, ये बहुत ज्यादा इसके जो असर है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर होगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान की 70 साल तारीख देख लें, जिसने भी ये रास्ता इख्तियार किया है वो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से आउट हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी तो दुनिया ने देखी। आपने 400-500 रेंजर्स भेज के उनके गर्दन पर हाथ, कॉलर पर हाथ लगवा के उनको अदालत से उठवा लिया। हाईकोर्ट में बैठे हुए तो हाईकोर्ट से उठवा लिया। तो वो उसको भी आपको मेंशन करना चाहिए। मैं आपसे जवाब लूंगा। कामरान उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए, नेता वतन पार्टी के। कामरान जी, मौजूदा हालात में क्या दिख रहा है आपको पाकिस्तान के अंदर होता हुआ? क्या कोई इमरजेंसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान, कोई मार्शल लॉ की तरफ, क्योंकि इसके अलावा कोई वे आउट फिलहाल नहीं नजर आता? आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मौजूदा हालात में बाहर निकलने का रास्ता पाकिस्तान के सरकार के पास दो ही है, या तो सेना का शासन आ जाए जैसा पाकिस्तान में होता रहा है, या सरकार वहां पे इमरजेंसी इंपोज कर दे। देखें, इस तरह का सेना का शासन, आपने जिस तरह की बात की कि ये आर्मी रूल आ जाए, इस तरह की कोई सूरत हाल मुझे पाकिस्तान में फिलहाल होती नजर नहीं आ रही। इट्स एन पॉलिटिकल प्रोसेस, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का सारा मामला चल रहे हैं। इस तरह के मामला हो जाते हैं रिट्यूट्स वगैरह और सारे मामला ममालिक के दरमियान, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रही है और इंडिया में कभी नहीं हुई। तो दिस इज पार्ट ऑफ गेम, पॉलिटिकल प्रोसेस है। इस तरह के मामला चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हो जाएंगे कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, या फिर क्या कहते हैं, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद चीजें स्टेबल हो जाएंगी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट बाकी फैक्टर्स की है, और इसको ज्यादा डीपोलिटिसाइज जो है वो किया जा रहा है, इतना है नहीं मामला। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मामला इतना नहीं है, बाकी चीजें। ठीक है, दीपक वोरा जी कह रहे हैं मामला इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। 35-40 लोग मारे गए, क्या हुआ पाकिस्तान में हो जाता है। पॉलिटिकल डिस्टेब्लिशमेंट भी दिख रहा है, क्या हुआ हो जाता है। 200-400 लाख करोड़ का कर्ज है, क्या हो जाता है। ये बहुत बड़ी क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं बहुत नहीं, तो वो तो फिर आपका भी है ना, वो आपके मुल्क के अंदर भी तो ये हुआ ना जी। 400 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है हमारे मुल्क के ऊपर। कामरान उस्मानी कर गया, वो भी आपके सामने है, की वजह से आपके सामने है।
देखिए कुछ हो जाता है ना। देखिए कामरान उस्मानी वो एक एक सारी चीजें पर एक कोई मुल्कों के अंदर इतनी कोई बड़ी बात एक नहीं साफ होती, सीधी हमारा सी इंटरनल मामला है। उस्मानी जी, एक मेरा साफ नहीं सीधी ख्याल सी कि बात मतलब बताता इंडिया हूं इतना आपको। ज्यादा इसमें आपका इंटरेस्टेड होना इंटरनल चाहिए मामला इन होगा, जी आप भारत जी चुनाव लड़ने के लिए आएंगे नहीं, चुनाव आप पाकिस्तान में ही लड़ेंगे, तो ऐसी बातें पाकिस्तान के आवाम के आसपास करेंगे, उनके बीच करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। यहां पर अगर आप फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो ठीक लगेगा। आई थिंक उसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू यहां पर भी आ रहा है। दीपक जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। आप रिपीट करेंगे? जी ठीक है, कामरान उस्मानी सर- आपसे कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है, कुछ आवाज की दिक्कत आ रही है। दीपक जी से जवाब ले रहा हूं। दीपक जी। सर आपके पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए दीपक जी। हाँ जी, न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली में कोई कनेक्टिविटी की इशू नहीं है सर, ये डिनायल मोड में है। और सबसे पहले किसी भी समस्या का समाधान, मेरी 72 साल की उम्र है, मैंने देखा है, पहले डिनायल मोड से बाहर निकलिए, चतुर्मुर्ग की तरह अपना सर जो है वो रेत में मत दबाइए। दूसरा, भारत को आप कहते हैं इटर्नल एनिमी, हर चीज में फिर आप इंडिया को स्टैंडर्ड बना दें, भारत में भी ये होता है, भारत में ऐसा होता है, भारत में वैसा। सर ये हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। हमारे पास गुडविल है आपके लिए, लेकिन आप में जो नफरत भरी हुई है उसको बाहर निकालिए सर। गेट आउट ऑफ दिस सेंस की हर चीज भारत 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 हमारा स्टैंडर्ड है। हम नहीं है आपका। हर देश का अपना जीनियस होता है, हमारा अपना है, आपका अपना है। डिस्कवर योर जीनियस, अपनी ताकत को समझिए। और ताकत इस समय सर, ये जो जमाना है हमारी शताब्दी 2023 में, ताकत है सोशल मीडिया की और ताकत है लोगों की, ताकत सरकार के पास नहीं है सर। नहीं, भारत इज आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं रुक गया। जो बात आप कर रहे हैं ना, आप बैठ के इंडियन टेलीविजन, हाँ इंडियन टेलीविजन के अंदर आप बैठ के क्या कहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे भारत को, अब भारत हम आपको बता रहे हैं ना कि See- फिर आपके मुल्क के अंदर भी होता है। यू आर नो वन टू सिट ओवर देयर एंड डिस्कस अबाउट आवर पॉलिटिक्स। ठीक है, मैं अगर एक ओपिनियन रखता हूँ या मैं बता रहा हूँ तो मैं ये फिर आप इंडिया टीवी को बता दीजिएगा। यहाँ पे नहीं, ये तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं कि भारत, दीपक जी तो चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में कि भारत नहीं चाहता है कि मानते हैं ना, पाकिस्तान ये में लोकतंत्र स्थापित हो, न्यूयॉर्क चाहता है पाकिस्तान में चुनाव हो, और ये कह रहे हैं कि जो आप लोग दिल्ली में बैठकर, न्यू दिल्ली में बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो आपके विषय का नहीं है। दीपक जी नहीं, but ये सर यूएस ने स्टेटमेंट दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होना चाहिए, ब्रिटेन ने ये कहा, यूरोपियन यूनियन ने कहा है, चाइनीज तो खैर डांट लगा के चले गए। सारी दुनिया चाहती है कि स्टेबिलिटी हो उस देश में, लेकिन ये खुद नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते हैं कि इनकी समस्या है। सबसे पहला जी। क्राइसिस मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में, प्रॉब्लम को समझिए तो सही। आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, फिर हाउ डू यू डील विद पीपल विद दिस माइंडसेट सर? ये तो 16वीं शताब्दी नहीं, का ये mindset बेशक उनको वतन पार्टी के नेताजी को ये नई दिक्कत आ रही होगी, लेकिन बाकी तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। जुल्करनैन इकबाल कुछ कहना चाह रहे हैं। इकबाल जी। दीपक साहब, हमसे ज्यादा कौन चाहेगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो? पॉलिटिकल क्राइसिस जो आते रहते हैं मुल्कों में, जैसे अभी भी आया हुआ है, पहले भी कई क्राइसिस से पाकिस्तान निकला है, अब भी निकल जाएगा, ये इशू नहीं है। और बार बार आज जैसे आप मार्शल लॉ का क्वेश्चन करें, ये मुझे लग रहा है आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने का कोई इम्कान नहीं है। और मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, शायद इमरजेंसी भी ना लगे पाकिस्तान में। ये एक थॉट जरूर है कुछ लोगों की, लेकिन सैनिटी प्रिवेल करती है एट द एंड। और हुकूमत के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग समझदार मौजूद हैं, जो कुछ लोग हर जगह पे, आपको पता है किसी भी पार्टी में कुछ एक्सट्रीम की सोच रखते हैं और कुछ होते हैं जो न्यूट्रल सोच रखते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोच रखते हैं। जो पॉलिटिकल सोच वाले लोग गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो कभी भी ना तो मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे, ना इमरजेंसी की तरफ जाएंगे। नहीं, आपने कहा कि ये आपने कहा कि आप लोग चाहते होंगे इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ जैसे हालात हो। इकबाल, ये सवाल तो आपकी मीडिया का है, आपकी मीडिया कर्मी भी ये पूछ रहे हैं कि भाई ये आगे क्या होने वाला है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी, अनरेस्ट बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, ये आपके पत्रकार भाई भी यही पूछ रहे हैं। जी, आपने ये क्वेश्चन बार बार किया मार्शल लॉ का, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी जैसे क्लियर किया था कि जो मार्शल लॉ किस तरह लगाना होता है, आर्मी ने लगाना होता है। अरे भाई, तो आर्मी के जो जी, यही सवाल तो आपके पत्रकार भी, आपके न्यूज चैनल्स भी पूछ रहे हैं। मैं इस पे हुमायूं जी से जवाब ले लेता हूं, बहुत देर से जुड़े हैं। हुमायूं जी। जी, देखिए, इसमें जैसे दीपक साहब ने अभी कह रहे थे, देखिए पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, मैं वो भी आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इंडिया में बैठ के देखते हैं तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इंडिया से काफी मुख्तलिफ है मुख्तलिफ मामलात में। एक तो हमारे साथ कबायली इलाके बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनका पॉलिटिकल प्रोसेस डिफरेंट है। केपीके में काफी ज्यादा कबायली इलाके हैं, बलूचिस्तान के अंदर हैं और आपके सिंध के अंदर भी हैं।
तो पाकिस्तान की डेमोग्राफी जो है वो बहुत डिफरेंट है अगर इंडिया के साथ उसे कंपेयर करें। देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अपने नेचुरल कोर्स से गुजर रहा है। अब देखिए, जैसे आपको पाकिस्तान के कई मामला से आपको दुख होगा, अफसोस होगा, कोई भी इसको कह लें, तो इसी तरह इंडिया के बड़े ज्यादा मामलात हैं। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसके वो गलत लगेंगे। हमें पाकिस्तान का कश्मीर का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, हमें आपका सिखों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं लगता, हमें इंडिया के कबायली इलाकों में जो आपने अपनी फौज दौड़ाई हुई है, हुमायूं चट्टा, एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड दीपक जी, मैं बात कर लेता हूं पहले, फिर मैं आपको लेके आता हूं। हुमायूं जी, नहीं नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं दीपक जी, मैं आ रहा हूं। हुमायूं जी, एक बात बताइए, मुश्किलात आपके, दिक्कत आपके मुल्क में, प्रॉब्लम्स आपके यहाँ, कर्ज आपके यहाँ, भुखमरी आपके यहाँ, आटे की लूट आपके यहाँ, कपड़े की चोरी आपके यहाँ दूसरी दिक्कतें, आपके यहाँ इंटरनेट की दिक्कतें, आपके यहाँ डिजिटल जो पूरी दुनिया राइज कर रही है उसकी दिक्कतें, कनेक्टिविटी के इश्यूज, तो ये डिस्कस आपके मुल्क की कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। आपने कहा हमारा बर्ताव इधर का उधर का उधर का। भाई साहब, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। आप हमारे साथ चल रहे होते तो आप कहीं के कहीं होते। आपने 1947 से लेकर आज तक सिर्फ राइवलरी पाली है, और आपने इंडिया तो छोड़िए, आप ये बता दीजिए दुनिया के कौन से मुल्क का आपने 1 रुपए का भला कर दिया। आप कहते हैं हमारा बर्ताव हमारे लोगों का, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप अपना बताइए कि आप आज की सिचुएशन में 40 लोग मारे गए, ह्यूमन राइट कमीशन सवाल पूछ रहा है, यूएन आपसे। मैं बताता हूं, मेरे से पूछें आपने गोल्डन टेंपल के अंदर सिखों का जो, अरे भाई साहब, आपका हुमायूं चट्टा जी, आपके खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है, आपके लोग दुनिया में जा रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, चीन पैसे देने से इनकार कर चुका है, IMF पैसे देने से इनकार कर चुका है। किन चक्करों में पड़े हैं आप? आपको कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है? अरे भाई, हम आपके पीछे नहीं पड़े। पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ा, आतंक भारत में बेचता रहा, आतंकवाद इंपोज करता रहा, आतंकवाद इन्फिल्ट्रेट कराता रहा, घुसपैठ कराता रहा। आपकी हालत क्या हो गई है? आपकी औकात नहीं है सवाल पूछने की। हिंदुस्तान से क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? तुम लोगों ने, मैं पॉलिटिकल डिबेट कर रहा हूं। आप कहा हिंदुस्तान ये वो, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के सिख, हिंदुस्तान का कश्मीर। कैसी डिबेट पर आप लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद अजीबोगरीब सवाल पूछने लग जाते हैं। भाई आप अपना बताइए, आपका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ठीक होगा नहीं होगा? हमारे पड़ोस में अनरेस्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है भारत को चिंता रहेगी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बात तो करने दें। अरे ठीक है सर, आपने वो बात करनी ही नहीं, आपने वो उल्टी सीधी बातें करनी है जो मैं अपने टेलीविजन पर अलाउ नहीं करूंगा। दीपक वोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको सुन लीजिए। दीपक जी। नहीं सर, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं क्या है सर? इसको कड़ा कहते हैं सर। मैं उस कौम से हूं, हमारे आप लीडर मत बनने की कोशिश करें, इतना मारेंगे आपको। ये मैं सिख कौम की तरफ से कह रहा हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे सर। प्लीज डोंट बी माई एम्बेसडर। सिखों को मालूम है हमने क्या करना है और हमारा भविष्य भारत में है सर। प्लीज हैव नो डिबेट अबाउट दिस। असली चीज जो हमें इस समय सता रही है, हमें परेशान कर रही है कि हमारा एक पड़ोसी है, हमारे पास गुडविल है आपके लिए। हम कुछ नहीं कहते कि आपने ये किया वो किया, हम कह रहे हैं आगे का रास्ता क्या है सर। भगवान ने आंखें हमें आगे दी हैं सर, के पीछे नहीं दी। हम पीछे नहीं देख रहे, आगे देखना चाहते हैं। और हमारे एंकर साहब, हु इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, आपसे पूछ रहे हैं कि आगे का क्या रास्ता है, उसका जवाब दे रहे हैं। इंडिया में भी होता है, यहाँ ये होता है, ये होता है। आगे का रास्ता क्या है सर, आप तो बताओ। मुझे जो नजर आ रहा है, आइदर इलेक्शंस, सर मैं सिर्फ असेसमेंट करता हूं, पूरी दुनिया की असेसमेंट करता हूं, यूएस की कर रहा हूं। आइदर वी इलेक्शंस या फिर मार्शल लॉ। तीसरा रास्ता नजर नहीं आ सर, तीसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर है तो आप बताइए। ठीक है, वैसे पाकिस्तान पर दीपक जी पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, और पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट कैसा रहा है इसको किसी दस्तावेज या सबूत की जरूरत नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।